जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हो चुके हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं। तो साथियों, जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। अगर आपकी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छी चल रही तो आप हमें 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना और ईमानदारी के साथ कॉमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर जरूर लिखना। तो साथियों, आपको यहाँ पर 30 मॉक टेस्ट फ्री में करवाए जाएंगे यूपी पुलिस एग्जाम से पहले, जिसके अंदर 750 टॉप क्वेश्चन, जी हाँ 750 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जीके जीएस के इन्हीं 750 क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उनको भी हम देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल की स्थापना की थी। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल का कांग्रेस में विलय हो गया। होम रूल आंदोलन के अंतिम अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सभी को नोट कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? बताइए कि किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस फजल अली। जो एस फजल अली था, इसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी आप याद रखना। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानीकर। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। फजल अली सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। तो सभी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर कर लेना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमता है? तो बताइए, उपग्रह है जो किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल के कारण है जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक निश्चित कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को उपग्रह कहते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसरो का भारत का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, यह बेंगलुरु में स्थित है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या है? इसरो, यह बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? जो तुलबुल परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर तुलबुल परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील से गुजरने वाली झेलम नदी पर स्थित है। कहां पर? झेलम नदी पर यह स्थित है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है। जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। और कौन सी नदी पर? ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। भारत की पहली नदी परियोजना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। जो भारत की पहली परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली नदी परियोजना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए कि जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279 ए। तो अनुच्छेद 279 ए के अंदर जीएसटी का संबंध दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 279 ए राष्ट्रपति को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है।
जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य है, जिसमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, शोभना नारायण किससे संबंधित है? बताइए जो शोभना नारायण है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथक है। कथक से शोभना नारायण संबंधित है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण का जन्म 2 सितंबर 1950 को पश्चिमी बंगाल में हुआ था। तो शोभना नारायण का जन्म कब? 2 सितंबर 1950 को पश्चिमी बंगाल में हुआ था। शोभना नारायण को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। जो शोभना नारायण है इसको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शोभना नारायण के गुरु बिरजू महाराज थे। इसके गुरु कौन थे? बिरजू महाराज। तो बढ़ते भी आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी किस अनुच्छेद में है? बताइए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक भारत में भयमुक्त कहीं भी घूम फिर सकता है। अनुच्छेद 20 में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, को मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी का कारण की सूचना दी जाएगी और मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो सभी अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो नोट कर लेना इनको, क्योंकि हर एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए जो भारत का उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तब इसे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। जो सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके तहत हुई थी, और इसे पहले क्या कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। फोर्ट विलियम ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम ने। लॉरेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉरेन हेस्टिंग्स। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में सिर्फ सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास सलाह देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भारत में पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। 73वां राष्ट्रीय संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुर्दे। गुर्दे हैं जो वो मानव शरीर के जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुर्दे पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। लैक्टोमीटर आर्किमिड्स
के सिद्धांत पर काम करता है। यह पानी के संबंध में दूध के सापेक्ष घनत्व को मापता है। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 तथा भैंस के दूध का घनत्व 1.02 होता है। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64, भारत भारती सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? जो भारत भारती सम्मान है इसके अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5,02,000 की धनराशि भारत भारती सम्मान के अंतर्गत दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 5,02,000 रुपये की राशि, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा जी को 1982 में दिया गया था। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ परिसर में स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यानचंद स्टेडियम। जो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ परिसर में स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है उसको ध्यानचंद स्टेडियम नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एस्ट्रोटर्फ क्या है? एस्ट्रोटर्फ स्पोर्ट्स ग्रुप की एक अमेरिकी सहायक कंपनी है जो खेलने के लिए कृत्रिम टर्फ का उत्पादन करती है। एस्ट्रोटर्फ मैदान पूरी तरह समतल होता है। इसमें कृत्रिम घास लगाई जाती है जो साधारण घास की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। इस घास की मिट्टी के अंदर पकड़ मजबूत होती है जिससे खेल के लिए यह उखड़ती नहीं है। बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति पर किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा मैराथन। तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति पर कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इंदिरा मैराथन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा मैराथन। इंदिरा मैराथन की शुरुआत 1985 में की गई थी। हर साल प्रयागराज में इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है। इंदिरा मैराथन में 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है। पहले 3 विजेताओं को इनाम के तौर पर 2 लाख, 1 लाख और 75,000 की राशि दी जाती है। 38वीं इंदिरा मैराथन की थीम थी रन फॉर स्वच्छता नो प्लास्टिक। जो 38वां इंदिरा मैराथन हुआ था तो उसकी थीम क्या थी? रन फॉर स्वच्छता नो प्लास्टिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 67, मोहम्मद वसी को किस स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेस्ट फिजिक। बेस्ट फिजिक के लिए मोहम्मद वसी को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश शासन का सर्वोच्च यश भारती सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च यश भारती सम्मान है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1994। तो 1994 में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च यश भारती सम्मान है वो प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1994 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने यश भारती पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। 2016 में सबसे कम उम्र के इमरान प्रतापगढ़ी को 29 वर्ष की आयु में इस अवार्ड से नवाजा गया था। तो सबसे पहले 2016 में कम उम्र में इमरान प्रतापगढ़ी को 29 वर्ष की आयु में यह अवार्ड दिया गया था। पुरस्कार साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, तो इन निम्नलिखित योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के पूरे चांस है, तो इसको याद कर लेना इन सभी पॉइंट्स को भी। तो बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? बताइए, कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 2007 में। सितंबर 2007 में कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो कांशीराम से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन भर अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए काम किया। 1958 में रक्षा उत्पादन विभाग पुणे में वैज्ञानिक सहायक के रूप में शामिल हुए। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की।
काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। 9 अक्टूबर 2006 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बताइए किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। जो अनुच्छेद 330 है, इसके अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। और संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया जाता है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। तो जो संविधान 232 है, इसको 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 242 पूर्ववर्ती कुर्ग राज्य के शासन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 242 किससे संबंधित है? पूर्ववर्ती कुर्ग राज्य से संबंधित है। इसे संविधान के 7वां अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 242 को भी जो 7वां संशोधन अधिनियम था 1956 का, तो उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, MV2 द्वारा गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहां वस्तु के भार को m से और वस्तु के वेग को v से दर्शाया जाता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बताइए, जो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। संविधान सभा में कुल 22 समितियां हैं और जिनमें से 8 प्रमुख समितियां हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के पहले अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 73, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लो चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसको लो चूर्ण में डाला जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को चूर्ण पर डाला जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है, इसको भी नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जिससे राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। 26 जनवरी 2020 दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में विलय हो गया, जिसके कारण वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 26 जनवरी 2020 को जो दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों का विलय कर दिया गया। तो उसकी वजह से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। अगर इनको अलग किया जाए तो वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जम्मू कश्मीर में कालाकोट है जो वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला। कोयले के लिए कालाकोट प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कालाकोट तृतीय कोयला क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे पहले स्थान पर है। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा कोयला होता है।
तो साथियों आज की क्लास हमारी यही थी। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।